कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त या आपका कोई परिचित आपसे कहता है कि आपको अपना एक अकाउंट खुलवाकर सिर्फ उसे देना है, इसकी एवज़ में वह आपको 5,000 रुपये देगा। आप सोचते हैं ऑफ़र बुरा नहीं है, मान लेते हैं। आप अपना एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं। आपको नहीं पता होता कि उस खाते का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा। आप अपने 5,000 रुपये लेते हैं और खुश रहते हैं। कुछ दिनों बाद आपको वह अकाउंट वापस भी मिल जाता है। ऐसा ही कुछ दुर्ग ज़िले के कुछ लोगों ने किया, कुछ युवकों ने किया। उन्होंने कुछ पैसों की लालच में आकर के अपना अकाउंट किराए पर दिया और अब वह अपराधी बन चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आपको तफसील से बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शारिक है और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दुर्ग पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड और म्यूल अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये म्यूल अकाउंट क्या होता है। दरअसल म्यूल अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल किसी तरह के अवैध ट्रांजैक्शन में या साइबर फ्रॉड से जुड़े पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो दुर्ग पुलिस की इस पर कार्रवाई जारी है। आज इसी संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें दुर्ग जिले के 3 थाना के अंतर्गत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दूं कि ये आरोपी वही हैं जिन्होंने अपना खाता कुछ पैसों की लालच में किराए पर दिया था और उनके बैंक अकाउंट्स का उनके खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में किया गया। दरअसल कंप्लेन आई थी अलग अलग राज्यों से, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से, कि दुर्ग ज़िले के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जिनके भीतर साइबर फ्रॉड की रकम जमा की गई है या जिनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए किया गया है। दुर्ग पुलिस इसी संबंध में 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाती है जिनका नाम प्रशांत विश्वकर्मा है और मोंटू कुमार है। इन दोनों से प्रारंभिक पूछताछ की जाती है तो ये लोग बताते हैं कि हम लोगों ने अपना बैंक अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति को पैसों की लालच में किराए पर दे दिया था। उसके बाद उसका क्या हुआ हमें नहीं पता। फिर आगे पूछताछ होती है, आगे जांच होती है तो और कुछ नए चेहरे इसमें शामिल होते हैं, जैसे रफ़ीक खान, शमीर वर्मा, विपिन शुक्ला, मोहम्मद कलाम। कुल ये 6 आरोपी हैं जिन लोगों ने इस म्यूल अकाउंट्स के अपराध को, जिनकी भूमिका इस म्यूल अकाउंट के अपराध में रही है। आपको बता दूं कि ये जो आरोपी हैं इनके बैंक अकाउंट्स में से एक जो बैंक अकाउंट है उसमें से 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है साइबर फ्रॉड का, जो कि बैंक ऑफ इंडिया का है। और एक खाता है जिससे 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है जो पंजाब नेशनल बैंक का है। और एक बैंक खाता है जिससे लगभग 30,000 रुपये का लेन देन हुआ है, यह भी साइबर फ्रॉड का पैसा है। और यह खाता उत्कर्ष बैंक का है। इस मामले को लेकर आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें सामने आई हैं, आइए देखते हैं। दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई म्यूल अकाउंट को लेकर के कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। 2 सुपेला थाने में, 2 मोहन नगर थाने में, हाँ, और भिलाई नगर थाने, 3 थाने में FIR दर्ज किया गया है। मोहन नगर, सुपेला और भिलाई नगर थाने में इनके कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें सफलता मिली है। म्यूल अकाउंट के ऊपर लगातार कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिवस भी कार्रवाई किए थे और कोई भी ऐसा जो अपने अकाउंट को किराए पर, कमीशन पर, भाड़े पर या किसी प्रकार की कोई सदाशय लाभ पाने के लिए देता है तो म्यूल अकाउंट की जो जानकारी हमें आती है, जो सूची प्राप्त हुई है PHQ से, उसके आधार पर उसकी तस्दीक कराकर उसमें FIR दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है। आज जो 3 थाने के प्रकरण हैं इस पर और प्रकाश डालने के लिए मैं DSP क्राइम अजय सिंह को आमंत्रित करता हूँ। इसमें टोटल 3 थानों में 3 FIR किया गया है, जिसमें एक मोहन नगर है। मोहन नगर थाने से एक आरोपी ने अपने अकाउंट को दूसरे एक आरोपी को अपना बेचा है, जिसमें 5,000 रुपये लेकर के उसे दे दिया और वह आगे उस अकाउंट को आगे किसी और अपराध में होने के लिए आगे भेज चुका है। हमने अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, आगे की जांच चालू है और उसमें आगे जो भी आरोपी मिलेंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा सुपेला थाने में 2 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। उन लोगों ने भी पैसे लेकर के अपने खातों को किसी और आरोपी को दे दिया है, जो कि उस खाते में साइबर फ्रॉड के पैसे को ले रहा है और संचालित कर रहा है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जो आगे की और कार्रवाई जारी है, जो भी आरोपी मिलेंगे उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा भिलाई नगर थाने में। भिलाई नगर थाने में 3 आरोपी हैं, जिसमें से 2 आरोपियों ने पैसे लेकर के एक तीसरे आरोपी को अपना अकाउंट दिया। उसने कुछ और लोगों के अकाउंट लेकर के उस चौथे किसी आदमी को उसने अकाउंट अपने सारे दे दिए हैं। इन लोगों ने पैसे लेकर के अकाउंट को आगे साइबर फ्रॉड होने के लिए दिया है, यह जानते हुए भी। तो इसलिए अभी 3 आरोपी हमने भिलाई नगर में अरेस्ट किए हैं और उसके बाद और भी जो भी आरोपी हमें नाम आएंगे उन्हें भी आगे अरेस्ट किया जाएगा। इनके अकाउंट में कितने रुपए का ट्रांसफ़र हुआ?
इसमें जो भिलाई नगर में FIR हुआ है उसमें लगभग अभी 3 लाख का हमें जानकारी है, हो सकता है कि और भी हो। जो इसमें है सुपेला में जो हुआ है उसमें 50,000 का है और मोहन नगर में 30,000 के हुए हैं। ये अलग अलग राज्य के प्रार्थी हैं, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और अन्य कई राज्यों के जो प्रार्थी लोग हैं उन लोगों ने कंप्लेन किया है। आरोपी यहीं के हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई बातें सुन ली। म्यूल अकाउंट और साइबर फ्रॉड पर जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो उनमें अक्सर देखा जाता है कि इसमें जो युवक हैं वे अपराधी के तौर पर सामने आते हैं। लोगों को यह लगता है कि वे अपना अकाउंट खुलाकर अगर किसी को किराए पर दे देते हैं जिसका अवैध इस्तेमाल हो भी रहा है तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि यह भी गंभीर अपराध माना जाता है, इस पर भी कार्रवाइयाँ होती हैं। एक और सवाल इस मामले में उठता है कि जब कोई आम आदमी बैंक जाता है अपना बैंक अकाउंट खुलाने के लिए तो उससे 10 तरह के कागजात मांगे जाते हैं, उससे चक्कर लगवाए जाते हैं, तब कहीं जाकर के उसका बैंक अकाउंट खुल पाता है। लेकिन ये यंग लड़के कैसे अपना नया अकाउंट खुलाते हैं और उसे किराए पर भी दे देते हैं इतनी जल्दी? कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारियों की भी इसमें संलिप्तता है, तभी यह इतनी आसानी से अपना बैंक अकाउंट खुलाते हैं और उसे किराए पर भी दे देते हैं। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।